अस्सलामुअलैकुम, आप सबका कुरान में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक ट्यूब में हमल कैसे करें। अगर किसी खातून की फ़लॉपियन ट्यूब ब्लॉक हो तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमल किस तरह है। नॉर्मली औरत के अंडे और मर्द के स्पर्म का मिलना फ़लॉपियन ट्यूब के अंदर होता है। फिर फर्टिलाइज्ड एग बच्चादानी यानी यूट्रस में आकर इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी शुरू होती है। इसीलिए जब ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो नेचुरली प्रेगनेंसी में मुश्किल आ सकती है, लेकिन हर केस एक जैसा नहीं होता। अगर सिर्फ एक ट्यूब ब्लॉक हो और दूसरी ट्यूब ओपन हो तो नेचुरल प्रेगनेंसी फिर भी पॉसिबल हो सकती है। इस सूरत में जब अंडा उस साइड से रिलीज़ हो जहां ट्यूब खुली हो तो स्पर्म और अंडे का मिलना मुमकिन होता है और हमल हो सकता है। यानी एक ट्यूब बंद होने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि प्रेगनेंसी बिल्कुल नामुमकिन हो गई। बहुत सी ख़वातीन एक ओपन ट्यूब के साथ भी नेचुरली कंसीव कर लेती हैं, लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हों या ट्यूब में ज़्यादा डैमेज, पानी भर जाना या पुरानी इन्फेक्शन या सर्जरी की वजह से मसला हो तो फिर नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर पहले ये देखते हैं कि ब्लॉकेज कहाँ है और कितनी सर्व है। इसके लिए अक्सर HSG टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या कभी लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ केसेस में HSG पर ट्यूब ब्लॉक नज़र आती है, लेकिन बाद में मालूम होता है कि वो टेम्पररी स्पैम्स भी हो सकता है। इसलिए हर रिपोर्ट को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिटेल में समझना ज़रूरी होता है। ट्रीटमेंट ब्लॉकेज की वजह और जगह पर डिपेंड करती है। कुछ सेलेक्टेड केसेस में सर्जरी या प्रोसीजर से ट्यूब खोलने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स बंद हों या ट्यूब्स बहुत ज़्यादा डैमेज्ड हों तो फिर आमतौर पर IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी सबसे इफ़ेक्टिव ऑप्शन होता है। IVF में अंडे और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है, इसलिए ट्यूब्स का रोल बाईपास हो जाता है।